बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये आपका उसी तरीके से प्रोसीजर सारा वही है प्यारे बच्चों कि आपने दोनों सैम्पल्स को तरतीब लगा के लिखना है। पहले सैम्पल वाले नंबर्स को आप ज़रा अंडरलाइन कर देना जैसे पहले किया था। लो जी, ये हमने तरतीब से सारों को लिख दिया। जो सैम्पल पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है मजमूई तौर पे दोनों सैम्पल्स को, लेकिन जो चीज़ें सैम्पल 1 से आई थी उनको अंडरलाइन कर दिया। आप बेटा इनको रैंक्स लगा दिए उसी तरतीब से 1 2 3 4 5 क्योंकि एक में ज़्यादा वैल्यू 10 थी, एक में 11 टोटल 21 वैल्यू, तो 21 रैंक बेटा लग गए हैं। जो अंडरलाइन रैंक्स हैं वो पहले सैम्पल के पहली पॉपुलेशन से आए हुए सैम्पल के रैंक्स हैं, तो R1 में वो शामिल हो गए। ठीक है ना जी, देखो आखिरी 17 था इसमें शामिल हो गए, बाकी बचे हुए R2 में हो गए, इसलिए ये 81 हो गया, ये 150 हो गया। इस तरह से आपने U1 और U2 पहले तरीके से निकाल लिया। R1 R2 आपके पास आ चुके हैं, तो U1 U2 भी निकला है बेटा 84 26। अब इन दोनों में से ये जो है ना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसने वैसे कहा कि U1 निकला है ना, तो फिर इस तरह का फार्मूला लगाने के N1 N2 में से U1 माइनस कर दे तो फिर भी U2 आ जाता है। वो बात सही है, लेकिन आपको इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना तो पढ़ जाए, आसान लगता है। तो U जो है ना मिनिमम ऑफ दी इस 2 है, तो मिनिमम ऑफ 84 26 कौन है? ये तो सबको पता है कि ये 26 है। ठीक है ना। अब आपने म्यू U निकालना है जो N1 N2 ओवर 2 है, जिसको U में से माइनस करना है। फिर आपने सिग्मा निकालना है जो N1 N2, ये N1 N2 तो आपको पता ही है, ये 10 और 11 है। ठीक है ना जी बेटा, ये रखा 12% ये फर्स्ट दौरा शरी दो है। तो ये मीन को माइनस किया U में से जो कि 26 आया था, और सिग्मा पे डिवाइड कर दिया, ये -2.04 आ गया। अब बेटा 5% है, अब वो नॉर्मल वाला चक्कर ही हो गया है। 5% पे Z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू क्या आती होती है? आप सबको पता है 5% पे क्या आती है? 1.96 आती है। ठीक है ना। तो -1.96 से छोटी वैल्यू आएगी तो आप रिजेक्ट करेंगे, और +1.96 से बड़ी वैल्यू आएगी तो आप रिजेक्ट करेंगे। सेंटर में बेटा 0 है, फ़ोटो थोड़ा भैड़ी सी बन गई है, उसके लिए माजरत। तो देखिए -1.96 से आगे चल के -2 आएगा ना, बियॉन्ड आएगा इसके, तो इसलिए आपका टेस्ट सक्सेसफुली फॉल किया रिजेक्शन रीजन में, देयरफॉर वी शैल रिजेक्ट H0। और रिजेक्ट H0 का मतलब ये है कि बोथ पॉपुलेशन आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है ना जी, या दोनों के मीन बराबर नहीं है, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है जिनमें से ये 2 सैंपल आए हैं। ठीक है बेटा। तो ये बाई चांस आपको पता ही था कि 5% पे Z की वैल्यू जो है ना, Z अल्फ़ा बाई 2 टेस्ट में ये 1.96 होती है। इसमें देखा मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। ये आपका मान बिटवीन U टेस्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों तरह के नंबर होगा। तो आपने इसके लिए भी तैयार रहना है कि वो आपसे अगर नोट पूछता है कि राइट नोट एंड मान बिटवीन U टेस्ट, तो फिर आप प्रोसीजर थोड़ा सा टेस्ट स्टेटस वगैरह लिखे और सारा ये अपने अल्फाज में लिखे, उनको तरतीब करके ऐसे R1 का ये फार्मूला, R1 ये है, U1 ये है, U2 ये है, और मिनिमम ऑफ U1 U2 ये हमारा टेस्ट स्टेटस होगा। ठीक है ना। टेबल वैल्यूज़ जो है वो एक 2 वैल्यूज़ पर मबनी होंगी, तो पहली वैल्यू से छोटी टेस्ट स्टेटस होगी तो भी चेक करेंगे, और बड़ी वाली से बड़ी वैल्यू होगी तो भी रिजेक्ट करेंगे। इस तरह की बातें देखें। और अगर सैम्पल साइज 8 से बड़े हुए तो फिर U नहीं यूज़ होगा बल्कि Z यूज़ होगा, और उसमें से म्यू और सिग्मा U के फार्मूले भी आप लिख लें। तो इस तरह का नोट भी आप माड़ा चंगा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आपका नॉन पैरामीटर टेस्ट रह गया सिर्फ एक, विलकॉक्स एंड साइंड रैंक टेस्ट। ठीक है बेटा, वो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में कर लेंगे। और उसके बाद मैं देखूँगा, अभी आप लोग अभी देख लेते हैं कि नॉन पैरामीटर करने के बाद हमारे सिलेबस की कौन कौन सी चीज़ें बाकी रह जाएंगी। अच्छा बेटा, नज़र डालते हैं ज़रा कोर्स और इनके ऊपर। स्टैटिक इन्फ्रेंस की आपको मैंने डेफिनेशन करवा दी है। ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स की भी करवा दी है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा प्रॉपर्टीज़ होगी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर भी हो गए, फिशर इंफॉर्मेशन भी हो गई। ठीक है ना जी। मुझे नहीं पता कि सफिशिएंट स्टेटस हो गए या नहीं, जान डी सफिशिएंट मिनिमम सफिशिएंट हो गए या नहीं हो गए, या मुझे बता दीजिएगा।
नहीं हुए तो हम कर लेंगे। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स हमने कर ली बेटा, काई स्क्वायर भी हो गया है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरियंस एक्चुअली टी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कर ली है। आगे लिखा हुआ कॉन्फिडेंस इंटरवल, मुझे नहीं याद कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल किए गए, तो हमने काई स्क्वायर, टी और एफ इन सारों के हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो बेटा कर ली हुई है, ठीक है। लेकिन हमने इनके मेरे ख्याल इंटरवल नहीं किए, तो इंटरवल रह गए हैं, वो हम कर लेंगे। कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो मीन्स के टेस्ट हमने कर लिए हैं। अच्छा जी, इक्विवेलेंट ऑफ कॉन्फिडेंस सेट्स, सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में गुडनेस ऑफ फिट बेटा हो गया है कॉन्टिजेंसी टेबल की मदद से, और आगे ये कॉल्मोग्रोव, स्मिर्नोव, रैंक टेस्ट, विल्कॉक्स। तो मुझे लगता है कि आपका सिलेबस इज़ फिनिश ऑलमोस्ट। फ्यू डेफिनेशन सिर्फ रह गई हैं। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट पे लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन ही करेंगे, और मेरे ख्याल ज़्यादा काम इस पर नहीं करेंगे, ऑल्दो इसका बड़ा एक्सटेंसिव इस पर काम होता है। लेकिन नेबरिंग जो हमारे दूसरे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो दे डोंट एग्री ऑन इट। और बहरहाल अब मेरा ख्याल बेटा कॉन्फिडेंस इंटरवल ही आप में रह गए हैं, और अगर मैंने सफिशिएंट की डेफिनेशन आपको नहीं लिखाई हुई है तो वो रह गई हैं। तो इनकी डेफिनेशन किसी टाइम में आपको भेज दूंगा अगर नहीं की हुई है। सफिशिएंसी की डेफिनेशन हमने की हुई है, मुझे याद आ गया। जॉइंट सफिशिएंट की और मिनिमल सफिशिएंट की रहती है, वो तो डेफिनेशन किस टाइम आपको भेज दूंगा। तो और सिर्फ यहाँ पे रह गया इंटरवल। इंटरवल में भी देखें, टी के इंटरवल में टी की वैल्यू देखनी पड़नी है, एफ़ के इंटरवल में एफ़ की वैल्यू देखनी पड़नी है, और काई स्क्वायर के इंटरवल में काई स्क्वायर की वैल्यू देखनी पड़नी है। तीनों टेबल की वैल्यू देखने मैंने आपको समझा दिया है। तो मैं हो सकता है कि आपको इसके न्यूमेरिकल्स इंटरवल्स के भेज दूँ, ठीक है ना, तो एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो ये बस यही रह गया, मैं भेज दूँगा, वो उसका पढ़ लीजिएगा, आप उससे इसको कर लेंगे लोगों के लिए। तो मुझे भी जैसे ही टाइम मिला मैं भी उस पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँगा। तो मेरे नज़र में बेटा यूनिफॉर्मली टेस्ट की डेफिनेशन रह गई है, और कुछ सफिशेंसी की 2 डेफिनेशन रह गई हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल रह गए, इसके अलावा नथिंग लेफ्ट, ठीक है ना। और ये जब हमारा आखिरी टेस्ट हो गया नॉन मीटरिंग, ये जो था विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, तो हम फ्री हो जाएंगे, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके प्यारे बच्चों, कल इंशाल्लाह फिर हम इंशाल्लाह अगला जो नॉन पैरामीटर का टेस्ट वो कर लेंगे। उसके बाद आप तमाम सिलेबस को रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको जो 2 असाइनमेंटें भेजूँ उनको आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। और इसी दौरान जो आपके बाकी डेफिनेशंस वगैरह रहती हैं या कुछ न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के रहते हैं, वो मैं आपको करवा दूँगा इंशाल्लाह किसी भी एक दिन। हाँ, तो सिलेबस अब आपका ऑलमोस्ट फिर कल इंशाल्लाह हम अगला नॉन पैरामीटर टेस्ट जो आपका रहेगा ना वो कल करके, और कुछ डेफिनेशन चीज़ें जो आपको भेजनी है भेज के आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अच्छी प्रैक्टिस करें ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से भी और सब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से भी। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।